So hello everyone. In this video, I'm going to talk about newspaper. ठीक है? सो बच्चों को डाउट होता है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े, क्या चीज है जो कि हमें नोट करनी चाहिए क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूज़पेपर पढ़िए, क्यों पढ़ना है, क्योंकि फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं फॉर ऐसे राइटिंग। ठीक है? सीएपीएफ का जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें ऐसे आएगा आपको। ठीक है? तो एसेज के लिए क्या करना चाहिए आपको, और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। अब इतना लेंदी आपका न्यूज़पेपर है, क्या चीज कैसे किसको सेग्रीगेट करना है, दैट आई विल टेल यू। ठीक है? बाकी देखिए, ऐसे के लिए जो डिटेल स्ट्रैटेजी है वो मैंने सीएसआईआर के लिए डाली थी फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर। ऐसे के लिए प्रीवियस वीडियोस में है मेरा, तो आप वो देख सकते हो। वो डिटेल्ड बताया है आप एक ऐसे को कैसे अप्रोच कर सकते हो। ठीक है? दूसरी चीज क्या है कि अ, आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार एनालिसिस करना पड़ेगा खुद के ऐसे का कि क्या कमी आ रही है, क्या नहीं आ रही है। वो कैसे पता चलेगा आपको? आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपर्स के जो आंसर्स होते हैं वो चेक करने पड़ेंगे आपको। ठीक है? टॉपर नोटबुक्स होते हैं, अनुदीप दुर्शेट्टी के भी आपके हैं, वो यूपीएससी टॉपर रह चुके हैं। तो उनकी भी आप देख सकते हो कैसे ऐसे लिखा जाता है। ऑल्दो यूपीएससी की तरह सीएससी की तरह इतना लेंदी तो नहीं होता, तीन बट वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कैसे ऐसे लिखना है। ठीक है? बिकॉज ऐसे जो रहता है वो आपके मार्क्स बहुत बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। सो इट्स बेटर कि आप ऐसे की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? चलिए, न्यूज़पेपर के आपके एडवांटेजेस भी आज मैं आपको बता दूं कि आप किस किस में यूज कर सकते हो। ठीक है? इट्स नॉट जस्ट फॉर सीएपीएफ। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके यूपीएससी की अगर कर रहे हो, तो प्लीज रीड न्यूज़पेपर डेली। कैसे पढ़ना है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, आपको पता होना चाहिए, जैसे ये कुछ पॉलिटिकल न्यूज आती है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ कोई चीज होगी, वो आप देख सकते हो कि क्या सब चल रहा है। एक आपको गो थ्रू पता होना चाहिए क्या सब चल रहा है, अगर कोई मीटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है। बट फॉर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक आप यहाँ से गो थ्रू हो सकते हो। बट अगर आपको क्या करना है, बैकग्राउंड जानना है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्या हो सकता है, सो आई थिंक विजन की जो मैगजीन आती है ना, वहां से आप क्या कर सकते हो, आईआर अच्छे से कर सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है? चलिए, अब इसमें अगर हम देखें तो इतना कुछ खास नहीं था। यहाँ देखिए, देखिए आपको इन्वायरमेंट के इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स, इतनी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको न्यूज़पेपर से मिल सकती हैं। ठीक है? बहुत अच्छी अच्छी मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ना, क्लाइमेट चेंज अभी जो है एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है? और इस पे चांसेस रहते हैं कि ऐसे आने के, आपकी तो करंट टॉपिक है, दूसरा हॉट टॉपिक है, मेन चीज ये है। तो बहुत सारे आपके क्या आते रहते हैं, इवेंट्स आते रहते हैं। अब वे फॉरवर्ड मोनोटोनस लिखने से अच्छा है कि अगर आपने कोई न्यूज़पेपर में अच्छा सा आर्टिकल पढ़ा हुआ है तो उसके थ्रू आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने किसकी बात की है कि जो कोरल्स के बारे में की है, ब्रेड इन जू जॉइन यूरोप्स लार्जेस्ट रीफ गिविंग साइंटिस्ट हो। अब इसमें क्या है आपका, ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। इसमें क्या है कि एक वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। अमंग देयर कजिन्स इन यूरोप, और ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है एट द बर्गर जू इन द नीदरलैंड। ये एक पहला प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसमें क्या किया जाता है ना, ये जाते हैं जहां पे भी कोरल्स हैं, वहां से वो क्या करते हैं, लेते हैं और उनकी वापिस जाके क्या करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। ठीक है? और ये इंश्योर भी करते हैं कि जहां से उन्होंने कोरल्स वो उठाए थे वहां पे वो एटलीस्ट उतने तो वो छोड़ के आ जाए। ठीक है? सो ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है या फिर जो कोरल्स हैं उनको प्रिजर्व कर रहे हैं। अब मेन चीज क्या होती है कोरल्स के लिए, वो सफर कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। और कोरल्स क्या होते हैं, सेंट्रल है टू द मेरीन इकोसिस्टम व्हाइल दिस प्रोजेक्ट वंस स्टेम द टाइड ऑफ डैमेज। देखिए, अब जो ऑलरेडी ह्यूमन डैमेज कर चुका है उसको आप पूरी तरह से तो खत्म नहीं कर सकते, बट हाँ, एक ब्रॉडर सोल्यूशन की तरह हम उसको देख सकते हैं। ठीक है? तो ये आपकी कंजर्वेटरी है जो क्या करती है, एक बैंक बनाया हुआ है इसने कोरल्स का एक्वेरियम में अक्रॉस यूरोप, जो कि क्या कर सकते हो आप, जो भी आपके वाइल्ड कोरल रीफ्स है उसको ये क्या करते हैं, रिपॉपुलेट करते हैं।
और जो भी स्ट्रेस बन रहा है आपका क्लाइमेट चेंज से या पॉपुलेशन से, उसको कम करते हैं। ना एक और चीज क्या होती है, आपको ना बहुत सारे एन नंबर ऑफ आपको न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे इसमें से, दैट उसको सर्च करो आप कि इसका मतलब क्या है। वर्ड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब वही वर्ड्स बहुत बार क्या हो जाते हैं, आपको इंग्लिश में पूछ लेता है, सीडीएस के इंग्लिश में पूछ लिया, एंटोनिम सिनोनिम या कहीं पे भी हो सकता आ सकता है आपको, तो आपको अवेयर रहना पड़ता है। ऐसे भी पढ़ सकते हो आप न्यूज़पेपर को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज कि इन्होंने क्या किया है, दैट डजन कोरल फ्रैगमेंट्स फ्रॉम ऑफ द कीस्ट, इन्होंने कहाँ से लिए, यहाँ से लिए, ठीक है, कोस्ट ऑफ सेचल्स इन ईस्ट अफ्रीका। और ये क्या करते हैं, उनको ग्रो कराते हैं कहाँ पे, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। ये सब चीजें आप पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आप एक और चीज देख सकते हो, जहां पे आपको फैक्ट मिलता है ना, फैक्ट का इम्पैक्ट बहुत होता है, ठीक है। कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप डाल दोगे ऐसे के स्टार्टिंग में, तो उससे क्या पता चलता है कि ठीक है, इस बंदे को इतना नॉलेज है, प्रॉपर रिसर्च करके आया है, ठीक है। बाकी जैसे कि ये देखिए, एकिन जो थे वो कोरल मॉनिटरिंग चीफ एट द यूएस ओशियानिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के क्या थे, ये चीफ थे। उन्होंने क्या बोला था, दैट अराउंड 25% ऑफ जो मरीन एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड है, वो कोरल्स पे ही डिपेंड है, दैट इसीलिए कोरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दस उसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। फाइन, तो यहाँ से आपको मिल गया फैक्ट, एक पता चल गया इसको कैसे यूज कर सकते हो आप क्लाइमेट चेंज में। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, ये जो है ना आपका एससी ने सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आता है, जिस पे भी आता है, यू शुड नो अबाउट दैट, बैलेट पेपर के ऊपर था, ठीक है। तो ये इसका आगे भी है आपका, दैट यू कैन सी, ये सब आप ना अवॉइड कर सकते हो, ये ये सब, ये पॉलिटिकल, अभी तो पॉलिटिकल न्यूज ज्यादा ही है वैसे भी। ओके, ये भी छोड़ सकते हो ना। तो इम्पोर्टेंट चीज आपके पास क्या, दैट इज द एडिटोरियल पेज। प्लीज डू रीड एडिटोरियल्स, क्योंकि एडिटोरियल से आपका क्या हो जाएगा, एक परसेप्शन बनना स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है, एक व्यू पॉइंट आने लग पड़ता है। और इसी से आपको क्या करना, जो आपका आएगा ना उसमें, फॉर एंड अगेंस्ट में लिखने के लिए आएगा ना आपको, उसमें भी हेल्प करेगा। कोई एक इशू चल रहा है, उसके फॉर में भी एक दिन आर्टिकल आ जाएगा, उसके अगेंस्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको वो क्या करना है, आपको वो चीज दिमाग में रखनी है, नोट्स बना सकते हो जो भी करंट चल रहा है। अब यहाँ पे ये छोड़ो, यहाँ देखो, द वोट इज सेफ, इसमें किसकी बात की है, वीवीपैट की बात की है, ठीक है। सो यू शुड नो व्हाट इज वीवीपैट क्या है, या जो जो भी आपका इससे रिलेटेड आ रहा है, इलेक्शन कमीशन आ रहा है, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ो जाके, ठीक है। ये तो पढ़ना ही है आपको। अगर ये वर्डिक्ट है, कौन से केस था, दैट यू शुड नो, ये भी पूछ लेता है। हम उसकी बात करें, मुद्दे की बात करें, तो क्या चीज चल रही थी, ये बोला जा रहा था, देखो ये तो नया टॉपिक नहीं है, हर बार ऐसे ही होता है इलेक्शंस में कि वीवीपैट के सिक्योरिटी पे क्वेश्चन किया जाता है, और इस बार भी ऐसा ही किया गया था कि जो 100% वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब बट जो बेंच है, उन्होंने क्या कर दिया, उस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि 100% वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। एक और चीज कोर्ट ने ये इशू किया था कि जो सिंबल अपलोडिंग यूनिट्स हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, कैप्टन स्ट्रॉन्ग रूम फॉर 40 डेज। पहले क्या हुआ करता था, मतलब अभी तक ऐसा क्या होता था कि जो आपका बैलेट यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और जो वीवीपैट होता है, उसको क्या किया जाता है, फॉर 45 डेज तक, मतलब आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो 45 डेज तक उसको क्या किया जाता था, कोई छेड़खानी नहीं की जाती थी, उसको प्रिजर्व करके रखा जाता अच्छे से। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इलेक्शन पिटिशन आता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। तो स्क्रूटनी के लिए यू शुड हैव ना कि आपको पता होना चाहिए किसको वोट पड़ा था, कैसा पड़ा था, ताकि उसकी काउंटिंग हो पाए या फिर पूरा वेरिफिकेशन हो पाए। बट अभी कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दे दिया है कि जो सिंबल अपलोडिंग यूनिट्स होते हैं, उनको भी आप 45 डेज तक रखोगे। जैसे ईवीएम्स को एग्जामिन स्क्रूटनाइज किया जाता है, वैसे इसको भी किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि कोई भी मतलब कैंडिडेट है जो सेकंड या फिर थर्ड पोजीशन पे आया होगा, वो ही ईवीएम की मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्युएंसी है उसको चेक करवा सकते हैं। जो भी बंदा सेकंड थर्ड नंबर पे आ रहा है, वही बोलेगा कि आप इसको चेक करिए, सही है या गलत है। अब अगर ऐसा रिक्वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि जो इलेक्शंस है, इलेक्शंस में कुछ गड़बड़ी हुई है, आप चेक कराइए, ठीक है। अब उसकी रिक्वेस्ट पे क्या होगा, तब भी 100% वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो भी आपके
मशीन पर असेंबली होती है। लाइक जितनी भी आपकी टोटल मशीन्स है उसका 5% जो होगा मशीन्स का पर असेंबली सेगमेंट, वो क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, पहले तो ये चेक किया जाता है कि मिसकाउंट तो नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, लेसन्स फ्रॉम यूएस कैंपस, लेट्स लीव दिस। अच्छा, ये भी उसी की वजह मतलब कि ये भी उसी का है, दैट क्रेडिबिलिटी ऑफ वोटिंग मशीन। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो 100% सिक्योर है, हैकाथॉन्स भी करा दिए गए हैं, कोई भी उसको हैक करने का सीन नहीं है। बाकी ये बोला जा रहा है कि बैलेट पेपर पे फिर से आ जाओ, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इससे बूथ कैप्चरिंग के डर होते हैं। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग का डर होता है, फिर उसके बाद इनएफिशिएंसी हो जाती है, रॉन्ग वोट्स पड़ जाते हैं। ठीक है ना, इनवैलिड वोट्स जो रहते हैं वो पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके जो पेपर्स हैं उनका रिसोर्स वेस्टेज होता है। और वैसे भी इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत सही है ईवीएम्स की। ठीक है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। बाकी अमीर गरीब करके ये देख सकते हो आप, थोड़ा बहुत फैक्ट एंड ऑल दैट। सो आप ये जो एडिटोरियल्स है ये आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, व्हाट एल सीबीएसई ह्यूज कैचे आर्म्स रिकवर फ्रॉम। हाँ, तो ये थोड़ा बहुत अगर कोई अवार्ड्स के बारे में आ रहा है, कोई बुक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आर्मी है, नेवी है, कोई शिप्स एंड ऑल दैट, ये सब आपके फैक्चुअल है, ये तो उसमें नहीं आएगा। बट हाँ, ये भी आपको फैक्चुअल के लिए आ सकता है, लाइक सीडीएस सीएपीएफ को कोई एग्जाम है उसके लिए आपको ये पूछ सकता है कि जैसे श्याम बेनेगल की अवार्ड विनिंग थी, मतलब फीचर फिल्म थी, मंथन करके थी, इसको 77 कान फिल्म फेस्टिवल के लिए। अब देखिए इसमें एक और चीज क्या निकालते हैं हम, ये मिल्क कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए था, जो कि मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन उनके वो थे। अब ये ओनली इंडियन फिल्म थी जिसको आप मतलब कान क्लासिक सेक्शन ऑफ फेस्टिवल जो है उसको क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है। अब इस फिल्म ने क्या किया था, लोगों को ये बिलीव कराया कि जो कैटल रियरिंग या मिल्क प्रोडक्शन है उसको वो एक सस्टेनेबल है और एक प्रॉस्पेरस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। और अगर आप देख सकते हो कि जो इंडिया है वो 1998 में मतलब कि वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया था। सो आप देख सकते हो, तो इसमें भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल एक जो मूवीज होता है उसका भी इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है। ठीक है ना, तो उसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। तो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस की अगर आप बात करें तो जो मंथन है उसका एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, अब हमें नहीं पता क्या चीज आ सकती है क्या नहीं है, बट जो चीज स्ट्राइक होती है, लाइक हम इस चीज को कहाँ ऐड कर सकते हैं, है ना, कि जैसे मीडिया का रोल है, सोशल मीडिया का रोल है, सिनेमा, इनका रोल होता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव्स अगर बात करें तो आप पॉजिटिव भी जा सकते हो, नेगेटिव भी जा सकते हो। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए ये सिलेक्ट की गई है। व्हाट एल्स, अब देखिए एसएलयू मैचबॉक दैट फीड्स ईवीएम कैंडिडेट, तो मैंने आपको बता दिया कि सिंबल लोडिंग यूनिट क्या होता है। ये ईवीएम्स में कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फीड कराता है। ठीक है, ये आप देख पढ़ लेना कि क्या होते हैं। पूछ सकता है ये सिंबल लोडिंग यूनिट्स भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कितने दिन तक इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को। ओके, और क्या है इसमें, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि अगर आपको 45 डेज तक रखना पड़ेगा, इसका मतलब कि आप एक एसएलयू को फिर से यूज नहीं कर सकते इलेक्शंस के लिए। ठीक है, दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी या दूसरे कहीं जगह आप नहीं यूज कर सकते, बिकॉज उसका जो इंफॉर्मेशन है वो वैसे ही इंटैक्ट रहना चाहिए, स्टोरेज रहना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा एसएलयूज की भी जरूरत पड़ सकती है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या स्टोर होता था, पैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट वगैरह। बाकी यू कैन सी, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना कि क्या क्या चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी। इसरो यूज सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग टू एनालाइज ग्लेशियर लेक्स। अब इसमें आप दो तीन चीजें देख सकते हो, क्या देखनी है, इसमें से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। एक, हमें पता होना चाहिए ग्लेशियर लेक्स क्या है। दूसरा, आपको क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स देखने को पता चलेंगे। तीसरा, इसरो सैटेलाइट यूज कर रहा मीन्स इट्स अ टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक। ठीक है ना,
इसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। कहाँ तक स्प्रेड है ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये कैचमेंट एरिया की बात करें आपके ग्लेशियर्स वगैरह के, और हिमालयन रिवर बेसिन्स का। पर यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, अब ग्लेशियर लेक बनते कैसे हैं वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। व्हाट एल्स, हाँ, अब टेक्नोलॉजी की बात आती है, ठीक है ना। अब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि जैसे ग्लेशियर लेक्स हैं, ठीक है। अब ग्लेशियर लेक्स को तुम कैसे मॉनिटर कर सकते हो, तो वे फॉरवर्ड में आप बता सकते हो ना इस चीज को। वे फॉरवर्ड में बता सकते हो कि जो रिसेंटली इसरो ने क्या किया, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज किया है ग्लेशियर लेक को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, जो ग्लेशियल लेक आपका आउटबर्स्ट है उसके रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन हो सकता है ग्लेशियल एनवायरनमेंट में इन टेक्नोलॉजीज की वजह से। समझ आया। इससे हम क्या कर सकते हैं, वार्निंग सिस्टम्स भी बना सकते हैं, जिसमें क्या कौन कौन से वार्निंग सिस्टम्स आएंगे। मोशन डिटेक्शन, एक तो मोशन डिटेक्शन आ जाएगा, कैमरास, वाटर लेवल सेंसर्स होंगे, डिस्चार्ज मीटर्स होंगे, ठीक है। और ये ऐसी जगह होती है, देखो हिमालयाज ऐसी जगह है जहां पे आप जाके या फिर, क्योंकि बहुत रिमोट एरियाज हो जाते हैं, वहां का इंफॉर्मेशन लेना इज वेरी डिफिकल्ट। तो जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो इजीली आपको क्या कर सकते हैं, एक मैप दे सकते हैं, वहां की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने वे फॉरवर्ड भी दिया। अब ये देखिए स्टडी पब्लिश की गई है, यहाँ पे जियो फिजिकल रिसर्च एग्जामिन किया था, रिसर्च ऑफ कौन से लेक का, घेपन घाट, जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे बताया है कि जो लेक का लेवल है वो कम हुआ था, जिसकी वजह से जो सिसु टाउन है उसके इम्पैक्ट कम हुए थे। बाकी, हाँ, उन्होंने एक और चीज बोला है कि इन्होंने क्या यूज किया था, हाई डेंसिटी के पॉलीथिलीन पाइप्स भी यूज की थी उसको मिटिगेट करने के लिए। ओके, सो ये सब यू कैन ऐड। बाकी ये जो इकोनॉमी वाला है आप ये पूरा पढ़ोगे, ठीक है। जब आप पढ़ना स्टार्ट कर जाओगे आपको पता चल जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है क्या है। सो फॉरेक्स रिजर्व इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में भी आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। बस हो गया। बाकी ये न्यूज़ है थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का, दैट यू कैन सी कौन जीता कौन हारा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, कहाँ कौन सी चीज आप ऐड कर सकते हो वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर अगर आप ऐसे देखोगे सीएपीएफ में आपके आर्म फोर्सेस, इंटरनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब से आता है, क्लाइमेट चेंज से तो मैक्सिमम बार आता है। तो इट्स बेटर है कि बिफोर हैंड आप कर लो। और ये सब चीजें आपको कहाँ से पता चलेंगी, पीवाईक्यू से पता चलेंगी, ठीक है। उनको प्रैक्टिस करो अच्छे से, और उससे आपको मोटा मोटा जो थीम्स है वो पता चल जाएंगी। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे हम इसको इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड में यूज कर सकते हैं, या कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है डू लेट मी नो। बाकी जो भी अभी सीरीज आने वाली है, लाइक फ्रॉम 1 मई विल स्टार्ट रिवाइजिंग, ठीक है। रिवीजन स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, जो भी आपके जीएस वगैरह टॉपिक्स हैं। इट इज नॉट जस्ट फॉर सीएपीएफ, जो भी आपका सीडीएस आ रहा है, एनडीए आ रहा है, उसके लिए भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। और आई ट्राई कि एट द एंड ऑफ द वीडियो विल टेक वन टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। अगर पॉलिटी पढ़ रहे तो पॉलिटी का कोई करंट का टॉपिक ले लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।